तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सारा कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका था। अब बारी है क्वेश्चंस बनाने की। उससे पहले इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने जितना भी कुछ पढ़ा उसे हाईलाइट करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन सेशन पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइट हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कि h² = p² + b²। और हमने डिफाइन किया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इनके उल्टे होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जहाँ पे साइन थीटा को हमने बोला था p/h, बेस कॉस थीटा को बोला था बेस बाय हाइपोटेनस, और टैन थीटा को बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जस्ट इसका उल्टा कर दिया गया था, कॉसेक थीटा को h/p, सेक को h/b और कॉट को b/p। फिर हमने एक और रिलेशन बताया था कि साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, या cosec थीटा को हम लिख सकते हैं, cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा = 1। यही हमने तीनों में किया था, cos में भी सेम किया था, cos और tan में भी सेम हुआ था हमारे साथ। उसके बाद हम लोगों ने एंगल पे बात करा था, जहाँ पे हमने देखा था कि साइन पे, कॉस पे, टैन पे 5 स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से, 0, 30, 45, 60 एंड 90। जहाँ पे बस मैंने बताया था कि बस साइन का याद कर ले, बाकी खुद अपने आप बन जाएगा। जहाँ पे साइन 0 था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। जस्ट इसका उल्टा कर दिया था तो इसमें बन गया था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे बन गया था कॉस का। और टैन का में क्या क्या होता है हमें, साइन बाई कॉस। यानी कि टैन का में एक फॉर्मूला मिला था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी का उल्टा मिल गया था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हमने देखा कि हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan² थीटा बराबर 1, sec² थीटा, 1 प्लस cot² थीटा बराबर cosec²। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जहां हमें बोला था कि साइन 90 - थीटा हमारा हो जाता है cos थीटा। ये क्या हो जाता है, cos थीटा। और cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। फिर हमने देखा था कि cosec 90 - थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा। और sec 90 - थीटा हमारा हो जाता है cosec थीटा। ठीक उसी तरह tan cot का बनता था कि tan 90 - थीटा हो जाता था cot थीटा, और cot 90 - थीटा हमारा हो जाता था tan थीटा। तो ये सारा कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ लिया था। आज बारी है इसके सारे सवाल करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर tan A बराबर √3 गिवन है तो हमको ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए निकालना है। हमें बोल रहा है कि tan A बराबर √3, तो हमसे बोलता है फाइंड ऑल T रेशियो ऑफ एंगल। देखिए इसको कैसे करना है। सपोज करते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज मेकिंग ABC, B पे हमारा 90 डिग्री है। और tan थीटा, A क्या है, A इज द गिवन एंगल डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि हमारे पास A है। और tan थीटा होता क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यानी कि परपेंडिकुलर हमारा ये, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3 है, बेस की वैल्यू 1। कैन वी फाइंड आउट h? क्या हम लोग h निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल ट्रिक है हमारे पास कि h² बराबर p² प्लस b² कर दें। तो h² बराबर p² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4, h बराबर √4 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि हमें h कितना मिल गया 2, हमें b कितना मिल गया 1 और हमें p कितना मिल गया √3। हमें जब HP और B मिल गया, H भी मिल गया, P भी मिल गया और B भी मिल गया, तो क्या हम लोग ऑल T रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3 अपॉन 2, तो √3/2। फिर आता है, फिर है हमारे पास cos क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 1, हाइपोटेनस 2, 1/2। फिर tan तो गिवन है, cot a क्या हो जाएगा हमारा, b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस 1, 1/√3। फिर आता है cosec a, sin a का उल्टा यानी कि h अपॉन परपेंडिकुलर, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर आएगा हमारा sec a, cos का उल्टा 1/2 तो ये 2, यानी कि ये हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। इतना इजी वे से ये सवाल हमारा बनता है, ठीक है। क्या कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर tan से लगा दी फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकाल लिया, हाइपोटेनस निकल गया तो बाकी सारे टी रेशियोज हमारे बाहर। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि cos थीटा बराबर 3/5, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में है sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जैसे ऐसा क्वेश्चन में बहुत लोग देखे पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें cos थीटा दे रखा है, cos थीटा दिया हुआ है, यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनस गिवन है, हम लोग परपेंडिकुलर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h कितना हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस b कितना है 3 का स्क्वायर 9, p स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो p कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, p हमारे पास 4 आ गया, p4 b3 h5 पुट कर देते सब वैल्यू। अब सोचना होगा कैसे पुट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह कैसा निकला था, p पता था, b पता था, h पता था, फॉर्मूले फिट कर दिया। इसको तोड़ते हैं हम, देखो फॉर्मूले पे कैसे ले आते हैं। 5 इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये हो जाएगा कितना 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3 अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा tan थीटा जब 4/3 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 3/4 प्लस में सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि 5/3। कुछ नहीं करना, अब इसी को सॉल्व कर देना फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4, कटेगा ये 25
एलसीएम हो जाएगा 4 and 3 12 अपॉन में इधर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या होगा 4 3 जा तो 25 3 जा 75 माइनस 3 4 जा 16 4 जा 64, 12 से 12 कैंसिल, 75 माइनस 64 कितना हो जाएगा 1 and 7 11 अपॉन 20 प्लस 9 29। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कुछ भी नहीं किया, cos थीटा गिवन था यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस गिवन है हमारे पास। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने हाइपोटेनस निकाल लिया और हाइपोटेनस निकालने के बाद cos थीटा का फॉर्मूला, sec थीटा का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, cot का फॉर्मूला पे सबको पुट करके वैल्यू और आंसर हमारा कितना आ गया 11/29। सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है इन अ ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है और AB इज टू AC का रेशियो दिया हुआ है 1/√2। लेट्स से दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे एंगल B पे बन रहा है 90 डिग्री और आपको AB और AC का रेशियो दे रखा है। लेट्स से ये AB है, ABC, यहाँ पे एंगल बन रहा था, यहाँ पे एंगल बनाना कंफ्यूजन से कम होता है। जैसे एक बार तो सबसे पहला वीडियो जो ड्रियो था उसमें बोला था जब एंगल यहाँ पे बने तो ये होता है परपेंडिकुलर, जब एंगल यहाँ पे बने तो ये होता है परपेंडिकुलर, दोनों क्या होता है चेंज। तो लेट्स से A यहीं पे हम लोग लेते हैं, हमसे बोल रहा है AB इज टू AC 1/√2, AB इज टू AC कितना है 1/√2, ये हमको गिवन है और हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है हमको 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे तो AB इज टू AC, AB क्या है AB इज द बेस, AC क्या है हाइपोटेनस, बेस इज टू हाइपोटेनस मतलब क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है दिस इज cos A, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा cos A और यहां से हम लोग बोल सकते हैं cos A की वैल्यू हमें क्या देगी 1/√2, इसने cos A की हमें वैल्यू दे दी 1/√2, इसने cos A की वैल्यू दे दी यानी कि हमें बेस पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा तो h² माइनस b² इज इक्वल्स टू p², h कितना है √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू p², तो p कितना आ गया 1 आ गया। परपेंडिकुलर 1 बेस 1 और हाइपोटेनस √2, इस पे पुट कर देते हैं तो क्या है 2 tan A, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 1 है बेस भी 1 है, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी 1 है बेस भी 1 है, 2 × 1/1 ये 1 ही रह गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा यानी कि 2/2 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1। बहुत इजी सवाल था सबसे, तो अभी तो 2 ही सवाल 3 ही सवाल हुए तो बहुत इजी सवाल था ये। हमें सिंपल ABAC का रेशियो दे दिया, हमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल दो। हमने यहाँ पे एंगल A एज्यूम कर लिया तो AB बेस बन गया, AC पर हाइपोटेनस बन गया और बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा किसका रेशियो होता है cos थीटा का, और cos थीटा का वैल्यू पता चल गया, B पता चल गया, H पता चल गया, P निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा के फॉर्मूला से। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें, हाँ ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अगर ये हमें क्या है, इफ गिवन है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 गिवन है हमें, और बोलता है कि सो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि tan थीटा बराबर 1/√3। हमें गिवन क्या है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें एक चीज तो हम लोग समझ सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से कुछ आइडेंटिटी टाइप बन रहा है। आइडेंटिटी, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या था हमारा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वैसा आइडेंटिटी इसमें बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है। 7 sin स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग कर दे ऐसे कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, हाँ तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। देखिए क्या है, ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लिए तो ये बच गया क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 के इक्वल है नहीं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4। 3 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में दे देगा, sin थीटा हमारा आ जाएगा √1 यानी कि 1/√4 2, यानी कि sin थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया 1/2। sin थीटा का वैल्यू जब हमारे पास 1/2 मिल गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इज 1, हाइपोटेनस इज 2। अब क्या करेंगे हम लोग, वही काम पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² प्लस h² माइनस p² इज इक्वल्स टू b², 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b², 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और इधर आएगा तो रूट b हमारा कितना आ गया √3, b हमारा कितना आ गया √3। नाउ व्हाट इज tan थीटा, नाउ व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना आ गया √3, हेंस प्रूव्ड। यही बोल रहा था ना हमसे, तो क्या बोल रहा था कि ये गिवन है, आपको tan थीटा 1/√3 प्रूफ करना है। हमने क्या किया, 7 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कुछ मिलता जुलता लगा था। हमने क्या किया, 7 sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, दोनों जुट के क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 4 3 7 sin स्क्वायर थीटा, उसी को हमने ऐसे तोड़ दिया। अब यहाँ से 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा दोनों सेम था, 3 उसमें से कॉमन लिया और ये आइडेंटिटी हो गया 1, और 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 3 बराबर 4 था, 3 प्लस इधर गया माइनस में, तो 4 माइनस 3 1 हो गया, 4 sin स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/4, इससे sin थीटा कितना आ गया, स्क्वायर था इधर जाके रूट हो गया तो 1/2 sin थीटा है। इसका मतलब 1 क्या है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कितना है 2 है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लिया। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 था, बेस का वैल्यू √3 था, पुट कर दिया, आ गया आंसर। अच्छा सवाल था ये, चौथा नंबर सवाल। आगे चलते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमसे कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए सेक के साइन सी सेक सी। एक कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए बी सी। हमसे बोलता है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, जो हमारा ए बी है वो 5 सेंटीमीटर की गिवन है, और हमसे बोल रहा है बी सी 12 सेंटीमीटर। ये बी सी जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे निकालना है साइन ए सेक ए। हमें क्या क्या निकालना है, साइन ए सेक ए और साइन सी सेक सी, साइन सी और सेक सी। आराम से, बिल्कुल आराम से निकलेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, हाइपोटेनस निकालना। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है, 12, तो 1 44, 12 का स्क्वायर 144, और ये 5 है तो 25। एच स्क्वायर बराबर 4 5 9 4 2 6 1 6 9, तो एच कितना आ गया, 13 आ गया। एच आ गया 13, एच 13 आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, बेस हमारे पास है 5। हम लोग ये दो, हम लोग साइन ए साइन जिससे के सेक सी नहीं निकाल सकते। साइन ए क्या होगा, साइन ए एंगल यहां बन रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 12/13, 12/13। लगे आज साइन सी देख लेते हैं। तो सी है तो एंगल यहां बनेगा तो परपेंडिकुलर 5/13, 5/13। उसी तरह सेक ए, सेक ए क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 13/5, और सेक सी क्या होगा, सेक सी एंगल यहां बन रहा है 13/12, हाइपोटेनस अपॉन बेस 13/12 आ गया। ये सेक सी की वैल्यू, ये सेक ए की वैल्यू, साइन सी और साइन ए। इजी, बहुत ही इजीली बना ये तो क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 6, कोई भी हो। इनसे कह रहा है यहाँ पे कि इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी ए बी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कोई ट्राइंगल है, लेफ्ट से क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 7। और एक ट्राइंगल है, बोल रहा है इसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट बी। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये ए बी सी इस तरह है। बोलता है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमसे बोलता है फाइंड साइन ए कॉस ए कॉसेक सी सेक सी। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है ए बी सी, जहां बी पे 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर
और BC प्लस AC हमें दे दिया 25 सेंटीमीटर। हमसे बोलता है कि साइन A cos x C sec C निकालो। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले याद करें कि ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल तीनों साइड्स का सम कितना होता है? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों साइड्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, BC प्लस AC, सॉरी तो हमसे क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां B पे 90 डिग्री बन रहा है। AB की वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दे दी और BC ये साइड प्लस ये साइड दोनों का सम क्या दे दिया आपको? 25 सेंटीमीटर। आपसे बोलता है साइन A cos x C sec C निकालो। तो सबसे पहले याद करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था हमसे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही बोलता था ना पाइथागोरस थ्योरम। AB आपको गिवन है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 प्लस BC प्लस AC। जो हमें करना है यहीं पे करना है, या तो AC की वैल्यू पुट करें या तो BC की वैल्यू पुट करें। हम एक काम करते हैं, AC की वैल्यू ही पुट करते हैं। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 माइनस BC, 25 माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है? A माइनस B का होल स्क्वायर है। ये क्या है? A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस 2AB यानी कि 50 BC इज इक्वल्स टू 25 प्लस BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया। 625 से इधर आके हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 50 BC। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, 12 टाइम्स, यानी कि BC कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब BC प्लस AC जब 25 दिया हुआ है, BC प्लस AC हमें कितना गिवन है? 25 दिया हुआ है। BC कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इधर 12 को इधर भेज देते हैं तो AC बराबर AC बराबर क्या आ जाएगा? 25 माइनस 12, यानी कि 25 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा? 13, यानी कि हमारा AC आ गया 13, BC आ गया 12, AB हमारे पास 5, AC कितना आ गया? 30। अब इसको कर लेते हैं इरेज, और जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग करते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है साइन A एंगल कहां बनाना है? हमने A पे बना दीजिए एंगल। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13, तो 12/13। हमसे बोलता है कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बस बेस अपॉन हाइपोटेनस, पर एंगल यहां बन रहा है तो बेस पे यही रह जाएगा, तो 5/13। फिर है कॉसेक सी, कॉसेक सी मतलब यहाँ पे एंगल, और कॉसेक सी होता है, कॉसेक थीटा क्या होता था? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस भाई कभी चेंज नहीं होता है, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट विल नेवर चेंज, it will never change. The changes are taken place only in perpendicular and base while playing with the angles. चाहे आप एंगल यहाँ रखो, यहाँ करो, एंगल के साथ जब खेलते हो तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, लेकिन हाइपोटेनस में कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल, सही है। तो cosec c निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा 13 है, क्योंकि एंगल यहां बना है c पे, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5। फिर हमसे पूछता है sec c। तो sec c एंगल c पे ही बन रहा है, और sec c क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। जब एंगल यहां बन रहा है तो बेस ये वाला पार्ट, एंगल जब यहां बन रहा है तो बेस ये वाला पार्ट। हाइपोटेनस 13, तो 13/12, 13/12। ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 नहीं, शायद 6 था। आ गया आंसर चारों। यही तो पूछा अब हमसे, कुछ भी नहीं किया, बस वो ए बी प्लस बी सी क्या दिया था, बी सी प्लस ए सी दिया हुआ था, इज इक्वल्स टू 25। हमने सेपरेटली एक की वैल्यू निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, और एच बी पी तीनों निकालकर साइन ए कॉसेक सी सेक सी कॉस ए निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके है। दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगेन एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और हमसे बोल रहा है कि इसमें आपको दिया हुआ है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी माइनस बी सी। इस बार क्या कर दिया, ए सी माइनस बी सी दे दिया हमको 1 सेंटीमीटर। उस बार प्लस दिया था, इस बार क्या दे दिया, माइनस दे दिया। ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे बोलता है निकालो आप फाइंड साइन ए साइन सी कॉस ए एंड कॉस सी। हमें साइन ए साइन सी कॉस सी निकालना है। सेम वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम को। तो बोलता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 7 यानी कि 49, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस क्या किया जाए, फिर से बी सी की वैल्यू पुट की जाए 1 प्लस बी सी, या 1 प्लस बी सी पुट किया जाए, या ए सी माइनस 1 पुट किया जाए। मुझे बेटर लग रहा है कि एक बार 1 प्लस बी सी पुट करके देखते हैं। तो बी सी स्क्वायर कैसे छोड़ते हैं, और ए सी स्क्वायर की जगह 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी पुट करके देखते हैं। 49 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 49 प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर से बी सी का स्क्वायर कैंसिल, माइनस में जाएगा तो 2bc विल बी इक्वल टू 48, 49 माइनस 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 इज 48, 2bc बराबर 48, तो bc बराबर हमारा कितना आ गया 24। bc बराबर कितना आ गया 24। तो ac माइनस bc 24, एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 5, यानी कि ac यहाँ से हमारा कितना आ गया 25। BC आ गया, BC is 24, AC is 25 and AB is 7। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों निकल गया। अब क्या करना है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे खेलना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लगानी है। ओ तो क्या था, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। हाँ, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। साइन ए, अगेन ध्यान रखना एंगल का, एंगल बन रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, यानी कि 24/25। जहां हम बात करें साइन सी की तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा तो 7/25। अब बात करें कॉस ए की तो बेस तो यही होगा 7/25, और बात करें कॉस सी की तो बेस हो जाएगा 24/25। ये था हमारा 7th क्वेश्चन।
और ये भी बिल्कुल उसी की तरह इंटरेस्टिंग था, दो सेम क्वेश्चन थे, बस प्लस माइनस का डिफरेंस था यहाँ पे। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एक क्वेश्चन है, आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 एंड sin 30। इसमें क्या करना है, सीधे हमें वैल्यू पता ही है, वैल्यू को पुट करना और कुछ करना ही नहीं, कुछ सवाल में मजा ही नहीं है इसमें। हमें 30 60 दोनों वैल्यूज पता है, दोनों को क्या कर देना है, पुट कर देना है यहाँ पे। sin 60 is √3/2, cos 30 is √3/2 again, minus cos 60 is 1/2 and sin 60 1/2 again. This is 3/4 minus 1/4. This is 2/4. That means 1/2 is the answer. 15 सेकंड सवाल इसको बोलेंगे हम लोग, 15 सेकंड सवाल, 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, √3 into √3 3, 2 into 2 4, minus 1 into 1 1, 2 into 2 4, एलसीएम लिया 4, 3 minus 1 is 2, 2/4 यानी कि 1/2 आंसर। सिंपल सवाल खत्म, यही था सवाल। अगला है, इसमें एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक और सवाल, 9th नंबर क्वेश्चन। ओहो, ये भी इजी है। tan 30 cosec 60 प्लस sec 30 tan 60। ये भी इजी सवाल है। tan 30 हमारा 1/√3, cosec 60 हमारा 2/√3 प्लस sec 30 हमारा 2/√3 और tan 60 हमारा √3। 2/3 प्लस √3 से √3 कट गया तो 2, एलसीएम हो गया 2 प्लस 6/3 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 8/3। ये इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया तो 3 × 2 = 6 + 2 8, ये आंसर। ये है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये भी बिल्कुल इजी सवाल, बस सिर्फ वैल्यू का खेल है, वैल्यू याद है तो सब बन गया। अच्छा, अगला सवाल, sin स्क्वायर 30, क्वेश्चन नंबर 10। sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ sin स्क्वायर 90 प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60। देखने में लग रहा है कि कितना बड़ा सवाल है, कितना पहाड़ टाइप सवाल है, इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ पूरा बोर्ड भर गया। 1 मिनट में सॉल्व होगा, बिल्कुल 1 मिनट में। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 का 4। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/2। sin 90 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा प्लस 1/8। cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। इसको फर्दर आगे करते हैं तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। इसका एलसीएम आ गया 8 3 24 24। ओके, 24
8 3 जा 3 8 जा 24, 4 8 जा 3 8 जा 24 and 4 8 जा 32 प्लस 12 टाइम्स प्लस 1, ये आ गया 33 3 36 36 2 38 2 48 48 अपॉन 24 48 अपॉन 24 यानी कि 2 टाइम्स 2 इज कैंसर। पहले क्या था 1 मिनट सवाल है, 1 मिनट में शायद इसको नहीं लगा होगा, बिल्कुल इजी सवाल, देखने में लग रहा है कि बहुत तगड़ा सवाल, लेकिन बिल्कुल भी तगड़ा सवाल नहीं है। सिर्फ वैल्यूज याद है, क्या था sin 30 का स्क्वायर कर देना है, sin 30 होता है 1/2 उसका स्क्वायर किया, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, 4 का 4 tan 30 का जो है उस वैल्यू उसका स्क्वायर, 1/2 का 1/2 sin 90 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1/8 का 1/8 cot 60 का वैल्यू होता है उसका स्क्वायर कर दे, बस सवाल खत्म है। क्वेश्चन नंबर 11, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन में है cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फटाफट से देखते हैं कितना स्पीडली हम लोग इसको क्या कर पाता है, सॉल्व कर पाते हैं। ओके, tan 60 इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू साइन 45 इज 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू सेक 30 हमारा होता है 2/√3 का स्क्वायर 4/3 प्लस 5 इंटू कॉस 90, तो वो तो ज़ीरो हो गया, हटाओ इसको, वो पार्ट ज़ीरो हो गया। कॉसेक 30 हमारा होता है 2 प्लस सेक 60 हमारा होता है 1/2 यानी कि 2 माइनस कॉट 30 हमारा होता है √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 3 प्लस 2 2 4 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 2 4 माइनस 3 ये 1 हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया 3 2 5 4 9 9 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसको भी बनाने में टाइम नहीं लगा, 9 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं था, बस जो जो वैल्यूज़ दिया स्क्वायर करना है, जो फिक्स्ड वैल्यू आगे में 4 लगा दिया, 4 लगाने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है आइडेंटिटी, तो इसमें खैर लगने वाली है नहीं, इसमें तो एंगल पे सारा खेल हो रहा है, आइडेंटिटी तो आगे स्क्वायर रिलेशन में आएगा। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, cos 90 sec 30 sin 45 cosec 30 sec 60 cot 30, यही सब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, ये हमसे कह रहा है cos 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि cos 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। cos 60 हमारा कितना होता है 2 cos 1/2, यहाँ आते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 इज अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1। यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स में, तो 1 माइनस 1/2
इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स में, तो 3/2 माइनस 1, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1/2 एंड 3 माइनस 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2 1/2, हेंस प्रूव्ड। तीनों वैल्यूज क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी कि cos 60 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin² 30 इज इक्वल्स टू 2 cos² 30 डिग्री माइनस 1।